हेलो एंड वेलकम गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? आज एक बार फिर से एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक गाइज हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर। आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन और समृद्ध शहर जो कभी किसी जमाने में हुआ करता था हिंदुस्तान का, लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो ये शहर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने दिल में ये तमन्ना रखते हैं कि यार उन शहरों को देखा जाए, उन शहरों में घूमा जाए जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं लाहौर सिटी की, पाकिस्तान का लाहौर शहर जो कभी हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन शहर हुआ करता था। तो यार बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के इस वीडियो में आप आज लोग लाहौर घूमने वाले हैं, वो भी घर बैठे। गाइस आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है और घर बैठे मैं आपको लाहौर घुमाने वाला हूं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते पूरी दुनिया वाकिफ है, ठीक नहीं रहे हैं, अभी भी ठीक नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज हैं हम लोगों के बीच में। हालांकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमें धोखा मिला है। जो हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं उन्होंने कई बार कोशिश की कि दोनों रिश्तों पर, दोनों देशों के रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाया जाए। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1999 में जब वाजपेयी पाकिस्तान गए तो बहुत से लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी पाकिस्तान क्यों गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक बात में भरोसा करते थे, वो ये थी कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और परमाणु परीक्षण के बाद जो माहौल बना था उस कड़वाहट को कम करना दोनों देशों के हित में था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी। खैर वाजपेयी बस में सवार होकर लाहौर पहुंचे। वाजपेयी की इस राजनीतिक सफलता को भारत पाक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत माना गया। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस बात से कहीं ना कहीं जल रहे थे और नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो ठीक हो। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने गुपचुप अभियान के जरिए कारगिल में घुसपैठ करा दी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कोशिश की थी दोनों देशों के संबंधों को ठीक करने की, उस पर एक बार फिर से पानी फिर गया। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से न जाने कितनी बार कोशिश की गई कि दोनों पड़ोसी देश आपस में भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि एक कहावत है हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। वाजपेयी पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बेहतर रखना चाहते थे। उनका कहना था भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, साथ साथ रहना है, प्यार करेंगे या फिर एक दूसरे पर वार करेंगे, दोनों को ही सहना है। तो खैर यार बहुत से ज्यादातर मैं कहूंगा पाकिस्तान की जो आवाम है वो भारत की आवाम से मोहब्बत करती है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है। और भारत के लोगों का भी ये मानना है, ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछेंगे कि हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बेहतर बने रहें, बशर्ते के पीठ में छुरा ना घोंपा जाए। तो खैर इस वीडियो में हम लाहौर की बात कर रहे हैं गाइस। लाहौर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है फिलहाल, और कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इस शहर का पाकिस्तानी इतिहास, वहाँ के कल्चर और एजुकेशनल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और लाहौर शहर रावी और वाघा नदी के तट पर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। लाहौर का जो स्ट्रक्चर है लाहौर शहर का वो ज़्यादातर मुगल कालीन बेस पे बना हुआ है। और जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो आर्किटेक्चर हुआ करता था उसकी झलक मिलती है लाहौर शहर में। लाहौर में पंजाबी भाषा को मातृभाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उर्दू और अंग्रेजी भाषा भी यहाँ पर चलन में है और वहाँ की जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत फेमस है, ज़्यादातर वो अंग्रेजी या उर्दू को ही यूज़ करते हैं। लाहौर की पंजाबी शैली को लाहौरी पंजाबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पंजाबी और उर्दू का बहुत ही खूबसूरत
मिश्रण होता है। 1998 की जनगणना के अनुसार शहर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7 लाख आकी गई थी। हालांकि बहुत पुराना समय हो चुका है, तो अभी तक तो ये बहुत ऊपर पहुंच गई होगी। एक अनुमान के अनुसार लाहौर दक्षिण एशिया में 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाला और दुनिया में 23वीं सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। कुछ लोगों का ये मानना है, जो पुरानी कथाएं हैं, लोक कथाएं जिसे हम कहते हैं, उनका मानना है कि लाहौर की जो स्थापना है वो भगवान श्री राम के पुत्र लव ने की थी। आज भी कुछ ऐसे अंश मिलते हैं जिनसे राम के दिनों की याद ताजा हो जाती है। इस अंश में लव का मंदिर भी है। लव का जो उच्चारण है वो लह भी किया जाता है, जिससे कि लाहौर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर यहाँ की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ये शहर पिछली कई शताब्दियों से बुद्धिजीवियों और कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनका गढ़ रहा है। टूरिस्ट जो दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं उनमें उनके जो देखने की यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, अकबरी गेट, कश्मीरी गेट, चिड़ियाघर, शालीमार गार्डन, वजीर खान मस्जिद। ये ऐसे पर्यटन स्थल हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर पूरे साल लगभग भीड़ बनी रहती है। और वाघा बॉर्डर को तो यार हम और आप नहीं भूल सकते। वाघा बॉर्डर पर जो डेली रिट्रीट सेरेमनी होती है, हजारों लोग वहां पर जुटते हैं उसको देखने के लिए। वजीर खान मस्जिद अपनी टाइल की कारीगरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत बार इसे लाहौर के गाल के जासूस नाम से भी जाना गया। यह मस्जिद 1634-35 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के काल में बनना शुरू हुई थी और इसे बनने में लगभग 7 साल का समय लगा था। मस्जिद को चिनियोट के शेख इल्मुद्दीन अंसानी ने बनवाया था। बाद में उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। मस्जिद में फारसी भाषा में अनेक प्रकार की जो अभिलेख हैं वो लिखे हुए हैं। बहुत सारी बातें पुराने जमाने की लिखी हुई हैं जो फारसी भाषा में हैं। गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाहौर में एक चिड़ियाघर भी है। 1872 में ये चिड़ियाघर बनाया गया था और दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में एक है। इस चिड़ियाघर को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो श्री लाल महुंद्रा राम को जाता है। इस चिड़ियाघर में लगभग 136 प्रजातियों के लगभग 1381 जीव हैं और 1872 से 1923 तक ये चिड़ियाघर लाहौर नगर निगम के अधीन रहा था। बादशाही मस्जिद भी यहाँ पर मशहूर है। इस मस्जिद को 1673 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। यह मस्जिद मुगल काल की सौंदर्य और भव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद में एक साथ लगभग 55,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बादशाही मस्जिद का डिजाइन दिल्ली की जामा मस्जिद से काफी मिलता जुलता है। मस्जिद लाहौर किले के नजदीक स्थित है। हाल ही में मस्जिद परिसर में एक छोटा सा म्यूजियम भी जोड़ा गया है जिसे देखने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। लाहौर का किला भी बहुत फेमस है। लाहौर के नॉर्थ वेस्ट किनारे पर यह स्थित बहुत खूबसूरत किला है। किले के अंदर शीश महल, आलमगीर गेट, नौलखा पवेलियन और मोती मस्जिद देखी जा सकती है। यह किला लगभग 1400 फीट लंबा और 1115 फीट चौड़ा है। यूनेस्को ने 1981 में इसे
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि इस किले को 1560 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। आलमगीर दरवाजे से किले में प्रवेश किया जाता है, जिसे 1618 में जहांगीर ने बनवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास इस किले के मुख्य आकर्षण हैं। शालीमार गार्डन को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा यह गार्डन अपने फ्रेमवर्क के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 1981 में यूनेस्को ने इसे लाहौर किले के साथ विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। जहांगीर का मकबरा भी वहां पर अभी भी मौजूद है। शाहदरा नगर के पास जहांगीर का मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर को समर्पित है। इसे जहांगीर की मौत के 10 साल बाद उनके बेटे शाहजहां ने बनवाया था। एक बगीचे के अंदर स्थित मकबरे की जो मीनारें हैं वो 30 मीटर ऊंची हैं और मकबरे के अंदर बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है। हजूरी बाग एक लाहौर का बहुत मशहूर पर्यटन स्थल है। इसके वेस्ट में लाहौर किला, नॉर्थ में रंजीत सिंह की समाधि, वेस्ट में बादशाही मस्जिद और साउथ में रोशनी दरवाजा है। इस बाग का निर्माण 1813 ईस्वी में पंजाब के महान शासक महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इस बाग को कोहिनूर हीरे को अफगान के शासक शाह शुजा से पुनः भारत लाए जाने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। गाइस, हिंदुस्तान में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों लाखों की संख्या में हैं, जिनके रिलेटिव्स अभी भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी शहर में रहते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स हिंदुस्तान में रहते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से जो सरकारों के बीच कड़वाहट का माहौल बना हुआ है काफी सालों से, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों देशों की आम जनता को भुगतना पड़ता है। किसी भी देश की आवाम, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, नफरत नहीं चाहती एक दूसरे के बीच, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि पड़ोसी से आपको कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा फायदा ही होता है। हिंदुस्तान से बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जाती हैं और पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लाखों घरों का चूल्हा एक दूसरे की मदद से चलता है। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसे दोनों देशों की किस्मत कहिए या फिर पाकिस्तान के जो सरकारें रही हैं वहां के उनके दिलों में जो खोट रहा है, उन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकें। वो लोग हमेशा या तो पहले के अगर हम बात करें तो अमेरिका के गोद में बैठे रहे, या फिर अगर हम बाद की बात करें तो चाइना की गोद में बैठे रहे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान के शासकों ने कभी भी दिल से नहीं चाहा कि हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर किया जाए। सभी जानते हैं कि दोनों देशों के बेहतर रिश्ते दोनों देशों की आवाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हैं। दोनों देश के बीच में जब ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, तो यकीन मानिए उसका फायदा दोनों देशों को होने वाला है। फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी दोनों देशों को किसी ना किसी तरह से उसका फायदा पहुंचेगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सच में मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि इन दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए, जो गलत फहमियां हैं वो खत्म हो जाए
और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, वो इतने खूबसूरत हों कि जैसे हम किसी पड़ोस के शहर में चले जाते हैं उसी तरह से पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आ सके और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जा सके। देखिए, बीच में लकीरें जरूर खींच गई हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो उस जमाने के शहरों को देखें, वहां पर घूमें, वहां पर एज ए टूरिस्ट जाएं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें इतनी ज़्यादा तलखी है। हमारी जो सरकार है या वहाँ की जो सरकार है, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं बीच में कि आम आदमी पाकिस्तान का हो या फिर हिंदुस्तान का हो, वो उसके लिए वहाँ पर जाना या पाकिस्तान के किसी टूरिस्ट का यहाँ पर आना उतना आसान नहीं है जितना बाकी किसी देश के लिए है। लेकिन यार, पुराने लोगों का कहना है और बिल्कुल सही कहना है, किसी भी मसले का हल नफरत या जंग कतई भी नहीं हो सकती। किसी भी मसले को सिर्फ प्यार और मोहब्बत से ही सुलझाया जा सकता है। बॉर्डर के उस पार वाले लोग हों या बॉर्डर के इस पार वाले लोग हों, दोनों चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत बनी रहे, आपस में एक दूसरे के काम आए दोनों देश। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद ये नहीं चाहते। ऐसे लोग बॉर्डर के दोनों तरफ हो सकते हैं और हैं भी, तो क्योंकि इसमें उनका शायद निजी फायदा छुपा हो सकता है। यार, कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद यही है कि दोनों देशों के जो रिलेशन है वो जल्द से जल्द बेहतर हों, जल्द से जल्द सुधरें, ताकि अमन चैन कायम हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और लाहौर शहर की जो सैर आपने की है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर शेयर करेंगे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन काउंट है वो ऊपर जाता है, तो यकीन मानिए ये जो चीज़ है वो हमें इंकरेज करती है और नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब